बोले बलि है, बलि के यहाँ जा रहे हैं। आज भगवान वामन बलि के यहाँ जा रहे हैं। वो स्वरूप नहीं है सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, वो स्वरूप नहीं है। कौन सा स्वरूप है? बटुक वेश है। कहते हैं तन पर वह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है, छोटा सा पीला कंबल है। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमल है। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमल है। बैजंती को तुम भूल गए, छोटी तुलसी की माला है, छोटी तुलसी की माला है, छोटी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के अजनबी बगल मृगशाला है, अजनबी बगल मृगशाला है। वह साज नहीं, वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए हैं, भस्मी का तिलक लगाए हैं। विश्वेश आज वामन बनकर बलि के दरवाजे आए हैं, बलि के दरवाजे आए हैं, बलि के दरवाजे आए हैं। भगवान को पता है क्या? सिद्ध्वा सुमेधि यजमान मूर्जितम बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः। भृगुकक्ष, इसको भरूच भी बोलते हैं। ये नर्मदा के किनारे गुजरात में पड़ता है। वहां पर ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं, 100वें का संकल्प लेने ही जा रहा था, तब तक भगवान वामन आ गए और जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो भगवान वामन के स्वरूप को सब देख रहे हैं। इतना अद्भुत स्वरूप है, इतना अद्भुत तेज है मस्तक पर। जैसे ही लोगों ने भगवान वामन को देखा तो कोई कहने लगा हमें लगता है सूर्य भगवान आ रहे हैं। तो देखा तो सूर्य नहीं है। फिर सनत कुमारो तदिदृक्षयागता, हमें लगता है सनत कुमार आ रहे हैं। तब तक भगवान आ रहे हैं कि मस्तक पर तेज है, और तेज कोई ज्यादा खाने से नहीं आता, न घी खाने से आता है, तेज तपस्या से आता है। आज जैसे ही पहुंचे हैं, बलि ने अपने दरवाजे पर भगवान को आते हुए देखा। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब वो सशंख चक्रम नहीं है, क्या है? छत्रम सदनम सजलम कमंडलम। भगवान छाता दंड कमंडल सब कुछ हाथ में लिए हुए हैं। और जैसे ही बलि ने देखा अपने दरवाजे पर भगवान को, आज बलि का हृदय आनंद से भर गया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और कहने लगा चरणों में प्रणाम करके कि प्रभु तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम्। हे प्रभु, आपके चरणों को स्पर्श करने के बाद, आपके चरणों को धोने के बाद हमारे जीवन के समस्त पाप समाप्त हो गए हैं। हे प्रभु, आपके ये चरण धोने पर हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये वही चरण है। बोले कौन से? यदि देव देवो गिरिशम चंद्रमौली। हे प्रभु, हमें ये वही चरण समझ में आ रहे हैं जो भगवान चंद्रमौली, भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। पाँव को धोया, चरणामृत पान किया, लेकिन बलि को अभिमान है क्या कि हमारे यहाँ कोई भी आता है वो मांगने के लिए आता है।
तो तुरंत कहने लगा, मांग लो महाराज, क्या मांगना चाहते हो? गाम कांचनम गुणवद धाम मृतम। हे महाराज, गांव मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, प्रांत के प्रांत मांगो, राज्य के राज्य मांगो, देश के देश मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान वामन ने कहा, धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धाम नहीं। बलि ने कहा, नहीं महाराज, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन, इन चरणों पर न्योछावर है। बलि ने कहा, महाराज ऐसे रे, मांगो गावान समृद्धान तुरगान रथान हयान गजान। गांव के गांव मांगो, घोड़ा मांगो, हाथी मांगो, क्या मांगना है महाराज? भगवान ने कहा, अगर देना चाहते हो बलि तो केवल एक चीज मांगना चाहते हैं, क्या? बोले, पदान त्रीण दैत्येंद्र सम्मितान पदामम। हम 3 पग पृथ्वी चाहते हैं, वो भी पदामम, अपने पांव से नापेंगे। वामन बोले, चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम, यदि दे सकता है तो दे राजन, पृथ्वी बस केवल 3 कदम। बलि ने कहा, राम 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 राम। महाराज, तुम्हें मांगने में भी शर्म नहीं आई? लोका नाम एक ईश्वरम, तीनों लोकों का अकेला स्वामी, और आप हमसे 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो? अरे महाराज, आपको मांगने में शर्म नहीं आई, हमें देने में तो शर्म आएगी। कि मांगा भी सामने वाले की स्थिति के हिसाब से जाता है। हमारे ये नेताजी बैठे हैं, परीक्षित बने हैं, अभी कोई हल्के आदमी तो है नहीं। अगर इनसे एक डलिया में घुस मांगने लगे तो बताओ बेइज्जती है कि नहीं है? बताओ बहादुर प्रवाह, इनसे भी ऐसी चीज मांगो, ये भी जान जाए। परेशान ना होना, हम मांगेंगे नहीं तो टेंशन में आ जाए। वैसे हल्के में नहीं है, चेला कोई हल्का नहीं है। कहा कि महाराज, आपको बोलने में भी नहीं लगा, 3 पग पृथ्वी। बोले बलि भोले, ब्रह्मचारी ने ब्राह्मण हो, ऐसी लघु याचना से मान क्यों घटाते हो? 3 पग पृथ्वी और तुम्हारी नाप कितनी सी? थोड़े बहुत लंबे चौड़े होते तो बात अलग है, बामन अंगुल कुल गात में लखाते हो। भगवान ने कहा, 3 पग पृथ्वी से होगा निर्वाह, बस और नहीं चाहिए। ये नासदा नासवान संपदा, धन है संतोष अगर परम धन धारे मन, और धन धूरी के समान जान सर्वदा। मंजुल इसी से मन मगन सदैव रहे, आप ही मिलेगा आय भाग्य में है जो लिखा। हंस के प्रभु ने कहा, और चाहिए ना और नहीं चाहिए ये नासवान संपदा, यूं तो नहीं पूरी कभी तृष्णा हो पाती है। भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी। तब तक गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। देखिए, बलि के सामने भगवान वामन खड़े हैं, बलि पहचान नहीं पा रहा है। पहचान कौन करा रहा है? शुक्राचार्य गुरु जी। कहा, बलि रुक जाओ रुक जाओ, देख रहे हो ये कौन है? साधारण नहीं है। पहचान कौन कराता है? गुरु कराते हैं। बिना गुरु के जीवन में कोई जीवन का महत्व नहीं, बिना शरणागति के जीवन को सही राह नहीं मिल सकती है। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
जैसे कानपुर में एक व्यक्ति की ससुराल हो गई, सन 1920 की घटना है। ससुराल